बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ दही फुल्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा मज़े की घर में बनती है। और अगर आप घर में इसको एक बार बना लेंगे तो आप बाज़ार से कभी भी रेडीमेड फुल्की जो फ्राइड हमें मिलती है वो नहीं लेंगे। बूंदी, पकौड़ियाँ, भल्लियाँ, भल्ले, फुल्कियाँ, हर चीज़ फ्राइड हमें बाज़ार से मिल जाती है। लेकिन घर में एक तो हम साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं, दूसरा जो है वो ये बजट फ्रेंडली चीज़ें होती हैं, तो इसलिए घर में तैयार किया करें। तो ये बेसन लिया है मैंने 3 चम्मच जितना, 3 टेबलस्पून जितना बेसन। इसको अच्छे तरीके से छान लिया था। मैदा हो या बेसन ज़रूर छाना करें, यूज़ करने से पहले इसको लम्स फ्री कर लिया करें। तो 1/4 टीस्पून जितना मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर स्पाइसेस भी ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन नमकीन फुल्की बहुत ही मज़े की लगती है, तो मैं इसमें नमक ही ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी अजवाइन ऐड करूँगी, 1/4 टीस्पून जितनी, क्योंकि अजवाइन जो है एक तो फ्राइड आइटम्स को डाइजेस्ट होने में हेल्प करती है, दूसरा इसके टेस्ट को बहुत इन्हेंस करती है। और एक चुटकी जितना मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है इसको फुलाने में हेल्प करेगा और ये अंदर तक पक जाएगी। तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम एक घोल बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं रखेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे इसको। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, सारा पानी एकदम से नहीं डालेंगे वरना बैटर बहुत पतला हो जाएगा। तो हमने इतना गाढ़ा इसको रखना है कि जब हम कढ़ाई में स्पून के साथ डालें तो ये आसानी से गिर सके, लेकिन बहुत ज़्यादा फैल नहीं जाए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। हम जितना अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ये बैटर लाइट हो जाएगा और जो हमारी फुल्कियाँ हैं वो अंदर तक पक जाएंगी। तो ये बस इतनी ही थिकनेस हमने रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको पतला करना। तो बस मैंने ऑयल जो है वो इसमें डाल दिया था कढ़ाई में। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो मैं तकरीबन आधा आधा टेबल स्पून जितना बैटर इसके अंदर डालती जाऊंगी। और जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी ये थोड़ी बड़ी होती जाएंगी। तो हमने इसको डाल देना है, जितनी फुल्कियाँ आपकी आती हैं एक बैच में इजीली उतनी आपने डाल देनी है। व्यूवर्स, मैं दही बड़े जो हैं वो नहीं बना रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि दही बड़े जो होते हैं वो कुछ बड़े साइज़ के होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और जो पकौड़ियाँ होती हैं, बूंदी होती है, वो बहुत छोटे छोटे साइज़ की होती है। लेकिन मैं फुल्की बना रही हूँ तो फुल्की जो है वो मीडियम साइज़ की ही होती है। तो इसलिए मैंने इतना इसको आधे आधे टेबल स्पून जितना बैटर डाला है। और ये फूलने के बाद जो है ये गोल गोल हो जाएंगी और ऊपर देखें आप, ये तैरना शुरू हो गई हैं। तो फूल भी रही हैं। जैसे जैसे इसको हीट मिल रही है तो आपने जैसे एक साइड पे कलर आएगा आपने इसको टर्न कर देना है। अगर आपकी फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, दही कम होगा तो वो सारा दही पी लेती हैं। तो इसलिए मैंने 3 पाव दही लिया है और उसी हिसाब से मैं तकरीबन 1 प्लेट फुल्की रेडी कर रही हूँ। अगर आप बना के स्टोर करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं और आप उसको ज़िप लॉक बैग में रख सकते हैं। तो बस हमने एक एक करके अपना जो एक बैच की फुल्कियाँ हैं वो सब डाल देनी है। और जैसे जैसे एक साइड पे कलर आएगा हमने उसकी साइड चेंज कर देनी है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे हम, बस मेक श्योर करना है कि ये अंदर तक पक जाए। और आंच को हमने मीडियम रखना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करेंगे वरना ऊपर से ब्लैक हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी। बस ये कलर परफेक्ट आ चुका है, गल चुकी हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं पानी के अंदर। और पानी के अंदर निकालने की रीज़न ये है कि इसको हमने सॉफ़्ट करना है दही में डालने के लिए। आधे घंटे तक हमने इसको डिप किया और ये देखें ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो चुकी हैं। तो हम जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसके अंदर से निचोड़ लेंगे। तो हमने बस हल्का सा हाथ का प्रेशर देना है और पानी जो है वो निकल जाएगा इसमें से। और हमने एक साइड पे रखते जाना है अपनी फुल्कियों को। और आपने इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना कि वो टूट जाए। तो बस आपने जेंटली प्रेस करना है, जितना पानी इसमें से निकल सकता है इसको निकालिए और अपनी जो फुल्कियाँ हैं वो एक साइड पे रखते जाइए। तो बहुत ही मज़े की झटपट सी घर में फुल्की, बूंदी, बड़े, भल्ले, जो भी आप इसको कहते हो, वो इजीली रेडी हो जाते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको बनाना। तो मैंने ये अपनी कुछ सब्जियां कट कर ली थी। तकरीबन 2 गाजरें हैं, एक खीरा है, 2 टमाटर हैं, एक छोटा प्याज लिया था। इन सब चीज़ों को बारीक चॉप कर लिया है। तो वेजिटेबल्स को ऐड करने से एक तो हमारी दही फुल्की बहुत ज़्यादा कलरफुल लगेगी, बहुत ज़्यादा मज़े की हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएगी। तो ये एक आलू बॉयल करके चॉप कर लिया था
और फुल्कियाँ जो पानी से निकाल के मैंने रखी थी वो भी ऐड कर दी हैं। तो अब हम इसके लिए जो है वो अपना दही रेडी कर लेते हैं। दही आपने अच्छा लेना है, थिक वाला और मीठे वाला, खट्टे वाला दही बिल्कुल नहीं लेना, वरना आपकी सारी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसको दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी जो है इसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च है। 3 हरी मिर्चें मैंने ऐड की थी, थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया था। तो ये मैं हाफ़ पहले ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये मिर्चों पे डिपेंड करता है। अगर आपकी मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी हैं तो फिर जो है वो आपकी दही पुल्की बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो सकती है। तो इसलिए पहले मैंने हाफ़ ऐड की है चटनी, और इसको टेस्ट किया था मैंने तो ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं थी, तो मैंने फिर सारी ही चटनी ऐड कर दी। क्योंकि जो पुदीना और धनिया है उससे एक तो कलर बहुत अच्छा आता है, दूसरा खुशबू बहुत ही मज़े की आती है पुदीने की वजह से। थोड़ा सा पानी तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना ऐड किया है ताकि हमारी चटनी वेस्ट ना हो। तो जो साथ लगी हुई थी वो भी मैंने ऐड कर दी है। तो बस अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। हमारा जो प्लेन रायता है वो बन के रेडी है। एज़ इट इज़ भी इसको आप खा सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का हमारा धनिए पुदीने का रायता जो है सेपरेट रेडी हो चुका है। थोड़ा सा ज़ीरा मैंने हाथ के ऊपर मसल के भी वो भी ऐड कर दिया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, डाइजेशन बहुत हमारी ये जो है उसको बूस्ट करता है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का हमारा रायता भी रेडी हो चुका है, जिसको हम अपनी फुल्की के अंदर ऐड कर देंगे। और जो हमने सब्जियां काटी थी, आलू थे, तो ये हमारा दही जो है वो मैंने ऊपर पोर कर दिया है। जितना इजीली आता है आप डाल दीजिए, वरना बड़ा बोल लीजिएगा। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है और ये हमारा जो है होम मेड दही पुल्की बन के रेडी है। बहुत ही ज़्यादा यमी, बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत में बनने वाला, और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके अंदर सारी ही चीज़ें हेल्दी हैं। दही है, सब्जियां हैं। और फुल्की अगर आप बाज़ार से लोगे तो वो इतनी हेल्दी नहीं होगी, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि जिस ऑयल में वो फ्राई करते हैं वो कैसा होता है। तो झटपट घर में रेडी हो जाती है, तो हम फिर बाज़ार से क्यों लें। तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से बन के हमारी जो दही फुल्की है वो रेडी हो गई है। बहुत ज़्यादा यमी लगती है। आप इसको एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, जैसे हम दही बल्ले वगैरह खाते हैं, और आप इसको चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की दही फुल्की रेडी। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।